विपक्ष कुछ सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी कई सवाल उठा रहे हैं, क्या आप उन सवालों से भी सहमत हैं? नहीं, डेमोक्रेसी है। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो सरकार जवाब देना चाहिए। मैं क्यों जवाब दूं? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आप उन सवालों से सहमत हैं? नहीं, देखिए हम तो कोई थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। तो वो सवाल उठा रहे हैं तो उनको उठाने का हक हासिल है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर सरेंडर कर दिया। नहीं, देखिए, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। तो नहीं, मैं सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूँ, बड़े फख्र से कह रहा हूँ इस बात को। तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी में मुझसे ज़्यादा काबिल लोग हैं जो उनके लीडर के बयान को आप बुला लीजिए, समझा भी देंगे आपको। मगर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उनके बयान को जस्टिफाई करूँ या उस पर तनकीद करूँ। मेरा मानना ये है कि हमारी फ़ौज ने एक बेहतरीन जवाब पाकिस्तान को दिया। और दूसरी बात यह है कि हम लोग इस बात को हमेशा याद रखें कि 8 और 9 तारीख की रात को गुजरात के पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर जम्मू पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, कश्मीर पाकिस्तान का बॉर्डर, यहाँ पर बेइंतहा पाकिस्तान की तरफ से हर किस्म से हमले हुए और सिवाय पूंछ के एरिया के कहीं पर भी किसी भी जगह पर हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये क्रेडिट देना पड़ेगा हमको, हमारी सेना को, हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को, और ये क्रेडिट देना पड़ेगा। और हमने सैटेलाइट इमेजेस है जहां पर हमने उनके 9 एयर बेसिस को सिर्फ डैमेज किया, हमारे उनके रनवे को। चाहते थे तो हम तो पूरा ही उसको कर सकते थे, मगर हम लोग हैदराबादी ज़बान में बोलते हैं इसको झलक दिखाओ, एक झलक दिखा। तो वो तो हुआ। अब हाँ, मेरी शिकायत इस सरकार से ये है कि अगर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बातचीत की तो जाहिर है हमारी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से मिलिट्री कोई डिसीजन नहीं ले सकती जब तक देश की सरकार डिसीजन ना ले। तो उन्होंने जाहिर है प्रधानमंत्री से कंसर्न मांगा होगा, इजाज़त मांगी होगी, हमने इजाज़त दी। मेरी शिकायत यह है कि बजाय ट्रम्प से सुनने के हम अपने देश के प्रधानमंत्री से या पॉलिटिकल लीडरशिप से सुनते कि सजेशन हो चुका है, हम फायरिंग नहीं करेंगे। वो हमने नहीं सुना। भाई, आपके TV9 ने क्या कैरी किया? ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है। आपने, मैं देख रहा था, वो मुझे तकलीफ है। भाई, ट्रंप कौन होता है? भाई, हम बीजेपी के खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे, मगर प्रधानमंत्री तो देश का है, तो उनको बोलना चाहिए था या फिर रक्षा मंत्री को बोलते। मगर वो हमको, दुनिया को और भारत को मालूम हो रहा है कि भाई रुक गया है सब चीज़। तो वो बात गलत है, वो बात नहीं होनी चाहिए थी। वो पॉलिटिकल लीडरशिप को देखिए, अगर आप सरकार में है ना तो उसमें इकबाल भी होना चाहिए। और इकबाल ये कहता है कि रुतबा बोलिए, जिम्मेदारी के आप ऐलान करते। ठीक है, हम पाकिस्तान से ये नहीं चाह रहे थे कि आप जाकर पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ हो। हम गए 9 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनाइटेड नेशन ने बैन किया, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स पे हमने हमला किया। फिर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो फिर हमने दोबारा अपना हिफाजत के इक़दाम किए। तो ये अगर होता, अच्छा होता कि देश के प्रधानमंत्री या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को बोलती कि ये हुआ है पाकिस्तान के डीजीएमओ के बात करने के बाद। मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो दुनिया के बड़े चौधरी बन चुके हैं, तो अब वो उन्होंने कर दिया, तो मुझे उस बात की शिकायत है। ठीक है, आप सबको बता दूं, जिस दिन ये अटैक हुआ, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ओवैसी जी हमारे साथ ही श्रीनगर में थे और फिर वापस लौटे। अगले दिन उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड की। खैर, अब क्या, वो सब एक बड़ा पुराना मसला है।
पाकिस्तान एक बेहद प्रोपेगेंडिस्ट नेशन है जब आतंकवाद का मसला आता है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, असहमति की बात आपने कही, कि शिकायत की बात आपने कही कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से क्यों पता चला, हमें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट से क्यों नहीं पता चला। मुझे नहीं मालूम कि ये बातें आपने वहाँ चर्चा की या नहीं की। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका अपना आकलन क्या है। क्या आप इस डेलीगेशन के जरिए जहाँ भी गए प्रोपेगेंडिस्ट पाकिस्तान को हरा पाए? जंग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोपेगेंडिस्ट पाकिस्तान जो विक्टिम कार्ड खेलता है और लगातार ये स्टैंस बनाकर चलता है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है। ये पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान बहुत पुरानी है। पाकिस्तान जो कार्ड इस्तेमाल करता है कि वो एक मुस्लिम देश है और भारत एक मुस्लिम देश नहीं है, तो वो झूठ है, इसलिए कि ये देश का कोई मजहब ही नहीं है। ये देश का कोई मजहब ही नहीं है। नहीं, वो झूठ है। मुस्लिम के तौर पर नहीं, हम बोले हैं बात को जी। ये देश का कोई मजहब नहीं है। ये देश हर खुदा को मानने वाले को, अल्लाह को मानने वाले को मानता भी है, जो नहीं मानता उसको ही मानता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस न्यूट्रल है। संविधान में तो सब रिलीजन को, बल्कि माइनॉरिटीज़ को, उसमें चैप्टर 3 में तो आर्टिकल 29-30 का जिक्र है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठा इसलिए है, जैसा आपने कहा, क्योंकि बलूचियों पर आप उनको मारते हैं, वो मुसलमान हैं। वो आप ईरानियन बॉर्डर पोस्ट पर आप हमला करते हैं, वो मुसलमान हैं। फिर आप तालिबान से वो जो डुरांड लाइन पर झगड़ा चल रहा है, वो भी मुसलमान है। तो ये पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो यही है। तो उसको तो जानते हैं लोग कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है जो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है। और दूसरा उनका सबसे बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा तो आसिम मुनीर ने एक्सपोज कर दिया। सही बात। तो आसिम मुनीर ने जो पेंटिंग अपने प्राइम मिनिस्टर को दी, शहबाज शरीफ को दी, वो बेचारे, वो तो एक कई साल पुरानी चाइनीज मिलिट्री ड्रिल की फोटो थी। उन्होंने देखिए, इनकी झूठ को साबित करना बहुत आसान है। और हम उनको बताए कि सरकार बीजेपी की नहीं थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। 26/11 हुआ तो कई, हम ये 4 कंट्रीज में गए तो कई कंट्रीज हमसे कहा बातचीत क्यों नहीं करते उनसे आप। हमने कहा कि हम बातचीत किए, हमको हासिल क्या हुआ। 26/11 हुआ तो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान गए, हमने उन आतंकवादियों को जो मारा गया था और एक जिंदा आतंकवादी को हमने पकड़ा था, उसके DNA सैंपल्स हमने दिए, उसका एड्रेस दिया। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ के आई विटनेस के स्टेटमेंट ले जाकर पाकिस्तान कोर्ट में दिए। हमने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और हमारे एजेंसीज ने रिकॉर्ड किए थे, जो लोग पाकिस्तान में बैठकर बोल रहे थे कि मारो भारत के नागरिकों को। कुछ नहीं हुआ। ये प्रोपेगेंडा, देखिए, पाकिस्तान अगर इतना एक फेल्ड नेशन है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठ है। मैं सिर्फ वापस ही इसी कोर पॉइंट पे आऊंगा। मकसद इस डेलीगेशन का था हिंदुस्तान की बात को अलग अलग लोग जाकर रखे। क्या आपको लगता है कि आप उस मकसद में सफल होकर आए? सीधा पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल। हम जितने, हमारे जय पांडा ने बड़ी मेहनत की, मुझे बोलने का मौका काफ़ी मिला वहाँ पर, दूसरे MPs को बोलने का मौका मिला। हम सब लोग बता रहे थे कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, और अपनी अपनी तरीके से हमने उनको समझाया। और मुझे लगता है कि हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट किए वहाँ पर अपने इन बातों से, अपने इन दलीलों से, और पाकिस्तान के जो पास्ट हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, चाहे पठानकोट भी हो। और ये एक नया नाम है भाई, आसिम मुनीर की स्पीच है 15 मार्च की। फिर फरवरी 2024 में लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के बेटे की स्पीच है। और फिर हमने यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी 1262 को दिसंबर 23 में, मई 24 में और दिसंबर 24 में हमने कहा था कि ये लश्कर का नया नाम है TRF। हमने उनको बता दिया था कि अफसोसनाक बात है कि पहलगाम हुआ। तो और जाहिर है पहलगाम जब हुआ तो हम आपको यहाँ बैठकर हम बोल रहे हैं कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा
तो नरेंद्र मोदी की सरकार को ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ पहलगाम। ठीक है।